मारिया बेटा, अब तुम थक चुकी हो। मेरा ख्याल है तुम घर चली जाओ। वैसे भी इस हालत में मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ किसी को भेज देता हूँ। नहीं अंकल, मैं आप लोगों को इन हालात में छोड़ के नहीं जा सकती। और वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीती रहो बेटा, तुम तो अपनों से भी बढ़ के निकली। खुदा तुम्हें सलामत रखे, हमेशा खुश रहो। आमीन। पता है अंकल, हम पे ये आजमाइशें आती ही इसलिए हैं ताकि हमें अपनों और गैरों का फ़र्क पता चल सके, वरना खून के रिश्ते तो इंसान की मजबूरी होते हैं। वाह माशाल्लाह बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहुत आला तरबियत की। सईदा बहन बहुत सलीकामंद और बाहिम्मत खातून है। बेटा माँ की खिदमत किया करो। वालिदैन की दुआएं ही इंसान को मंजिल तक पहुंचाती। जी बिल्कुल अंकल, मैं जानती हूँ कि हमारी माँ ने बड़े दुख बर्दाश्त किए हैं। बहुत कम माएँ होती हैं इस दुनिया में जो ऐसा कर सकती हैं। अच्छा ये बताओ बेटा कि तुम करती क्या? अंकल, टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ। घर से एक छोटा सा बुटीक चला रही हूँ, बस उसी से गुजर बसर हो जाती है। टेक्सटाइल? अंकल, इतनी तलखी क्यों? कुछ नहीं बेटा, बस कुछ याद आ गया। मैं जानती हूँ अंकल कि आपको क्या याद आ गया। आपकी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्री के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ था। इनफैक्ट मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं आपकी फैक्ट्री में इंटर्नशिप करूं। बेटा अब तो ना कोई इंडस्ट्री और ना कोई उम्मीद। अंकल, अब पछताने से क्या हासिल? जब वक्त बदलता है तो वो अपने साथ बहारें और उम्मीद लेकर आता है। शायद तुम ठीक कहती हो बेटा, शायद। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है मरीज़ा की? मुबारक हो, वो अब खतरे से बाहर है और अब कुछ देर में होश में भी आ रही है। या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरी बच्ची को जिंदगी बख्शी। डॉक्टर साहब क्या हम उनसे मिल सकते हैं? हाँ, व्हाई नॉट। हाँ प्लीज़, सिर्फ 2 लोग। ओह थैंक गॉड, एक परेशानी तो ख़त्म हुई। अच्छा, आपको भी परेशानी होती है? आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बुरा मान गए। नहीं नहीं, दैट्स ओके। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच। फॉर व्हाट? वो इनके साथ कोई मजाक नहीं करता ना, इसीलिए आपसे थैंक यू कह रहे हैं। वाह जुगनू, तुम तो बहुत हाजिर जवाब निकले। हाँ, तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा। जैन भाई अब तो हंसने दें। सारी रात सीरियस मुंह बना बना के ना शदीद थकावट होने लग गई है। तो तुम्हें किसने कहा था सीरियस मुंह बना के फिरो? जैन भाई
सिचुएशन ही ऐसी थी। तुम नहीं सुधरोगे अंग्रेज, मैं नीचे सकता हूँ। सुंबुल बेटा, आंखें खोलो बेटा। देखो बेटा कौन आया है। बेटा तुम्हारा मामू आया है। मामू, मामू, मामू मैं बेकसूर हूँ। मेरा बेटा मैं जानता हूं तू बेकसूर है, बेगुनाह है। मामू, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने देते। कैसे मरने देता बेटा, कैसे? मैं अपने जिगर के टुकड़े को तड़पता हुआ देखता रहता। ये नहीं हो सकता मुझे। और मेरा बच्चा तूने ये क्या किया बेटा, इतना बड़ा फैसला? डैड प्लीज परेशान ना करें, उनकी हालत ठीक नहीं है। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, कुछ नहीं होगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मेरी जान तू जल्दी से सेहतयाब हो जा। घर जाते ही सब ठीक हो जाएगा। जी देखिए, प्लीज़ आप इनसे इस वक्त इस तरह से बात मत करें, इनकी जहन पे दबाव पड़ेगा। डॉक्टर साहिबा, हम इन्हें घर कब ले जा सकते हैं? आप ज़रा बाहर आएंगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं भी आता हूँ। ठीक है बेटा। जी बैठिए। जी देखें, आपको इधर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ये सुसाइड केस है। आप लोग शक्ल से काफ़ी शरीफ दिखते हैं और वैसे भी आपके फादर ने सिफारिश की थी, इसलिए हमने पुलिस को इत्तला नहीं की। ये ज़हनी तौर पर अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुई। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें ये महसूस ना होने दें कि ये अकेली हैं। इन्हें आप तमाम फैमिली मेम्बर के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जैसा आप चाहेंगी और जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। ओके, गुड लक। ये कुछ दवाइयाँ मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये आप इन्हें दीजिएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। मेरा प्रॉब्लम थोड़ी कोई चीज कहीं नहीं रखी होती। अच्छा ऐसा करो, ये फ्लावर्स तुम दे देना, ये लो। तुम दे देना ना, नहीं सही लगेगा। तुम दे देना, अच्छा लगेगा। अरे तुम दे देना, सही लगेगा। तुम ले लो ना। जुगनू, शादी नहीं हो रही, वेलकम करना है। हाँ उठो। ओए आगे बोलो, आगे आगे आगे। हाँ सब साथ में शावर करेंगे, ठीक है? और सरप्राइज सरप्राइज। ओके जल्दी ये मुझे दे दो। तुम दे क्या? वो ले लो, वो ले लो, वो ले लो। वेलकम वेलकम, सरप्राइज शावर।
अच्छा जगह दो ना, अंदर जाने के पास करो। थैंक यू। या आराम से आराम से। शाबाश। ओके बेटा, अब तुम आराम करो। जुगनू हर 5 मिनट के बाद चक्कर लगाता रहे। किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो उसे बता। मामू कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं यहीं हूँ बाहर। नहीं मामू प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे पास बैठ जाए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ओके मेरा बच्चा, ओके बेटा, लो मैं बैठ गया तुम्हारे पास। आज हम सब बाहर चलते हैं। मामू क्या हो बेटा? मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मामू मामू मैं बेकसूर, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे, मेरी जान, मुझे सब पता चल गया। तुम बेकसूर हो, बेगुनाह हो। मेरी जान, बिल्कुल फिक्र नहीं कर, तुम मुझे सब पता चल गया। आराम कर मेरा बेटा, लेट जा, आराम लेट जा मेरी जान। अभी तो देखो इस फाइल में आखिर है क्या ऐसा। इसकी हिफाजत करते करते मेरी तो रात की नींद उड़ गई थी। ओह तो ये बात है। क्या क्या बात है? सुंबुल का शौहर उसको डिवोर्स के पेपर के बदले उसका घर अपने नाम कराने के चक्कर में था। हाँ ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि सुंबल आपी ने ये बात जुल्फ़िकार अंकल को क्यों नहीं बताई। अब ये बात तो सुंबुल ही बता सकती है। ये भी हो सकता है कि सुंबल आपी ने जुल्फ़िकार अंकल के गुस्से की वजह से ये बात ना बताई हो और वो अपनी सफाई खुद देना चाहती हूँ, है ना? हाँ लेकिन इस बात का सुसाइड से क्या ताल्लुक? हाँ ये भी तो हो सकता है ना कि उनके पास इस बात का कोई प्रूफ ना हो और वो ये बंगला अपने एक्स हस्बैंड के नाम ना करना चाहती हूँ। प्रूव ना होना कौन सी बड़ी बात है? वो मुझे बोल देती, मैं कोर्ट से ला देता उसको। दैट्स नॉट अ बिग डील। और अंकल ने जो उसी शाम उसको वहाँ पे बुला लिया था, इतनी जल्दी कौन सी अदालत रिकॉर्ड निकाल कर देती? तो वो तो अपने लॉयर को बोल देती, वो डॉक्यूमेंट्स। ताल्लुक है ताल्लुक।
कुछ मुझे भी बताओगे या खुद ही सहलाते रहोगे? अभी वक्त नहीं है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके, थैंक यू। सारा अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। सुंबुल हॉस्पिटल से आ गई? कैसी तबीयत है उसकी? अब तो काफ़ी बेहतर है। अच्छा, मैं तुम लोगों की तरफ ही आ रही थी। जी जी प्लीज़ आए ना, डैड घर पर ही हैं। अच्छा, तुम खैरियत से आए? किसी चीज़ की ज़रूरत थी? मैं ये नोट्स लेने आया था सारा से। अच्छा, तो सारा ने कब से पढ़ना शुरू कर दिया? आपको तो बस मौका चाहिए मेरी बुराइयां करने का। लो सुन लो, अब वालिदैन कुछ कहें तो वो बुराई हो जाती है बच्चों की। अच्छा आंटी, मुझे ज़रा देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मैं जिसको ठीक है बेटा, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। तो पूरे घर में आपको सिर्फ मैं ही नकमी नजर आती हूँ, है ना? ओफो। और हाँ, वो शाह साहब आए में वो जुल्फ़िकार साहब से मिलना चाह रहे थे। क्यों? अरे भाई, सुंबुल की इयादत करने, और क्यों? ओह डोंट वरी, मैं घर पे ही हूँ। अच्छा। ना कजरी की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम। तुम कब आए? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें गाता देखकर रुक इसीलिए गया कि डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं जी नहीं, ये कोई मजाक थोड़ी है। चुप करके मेरा गाना सुनते रहे और मुझे बताया भी नहीं। बंदा अपना गला ही कर देता है। मैं पागल थोड़ी हूँ जो इतना अच्छा मौका जाया कर देता। फजूल में सारा मजा किरकिरा हो जाता। शुक्र है कि मैं, तुम। हैं जी? हाँ जी, और नहीं तो क्या। क्या? यही कि तुम बहुत अच्छी लग रही थी। सच्ची? मुच्ची, मैंने कभी झूठ बोला है भला? हुई, मुझे एक बात याद आ गई। मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे पता है तुम यही कहोगे ना कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ। नहीं, वो नहीं।